प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के विषय में पढ़ेंगे। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में हुआ था। उसके पिता की ओर से बाबर तैमूर का 5वां और माता की ओर से चंगेज खां का 14वां वंशज था। बाबर का परिवार तुर्की जाति के चगताई वंश के अंतर्गत आता था। बाबर अपने पिता उमर शेख मिर्जा की मृत्यु के बाद 11 वर्ष की अल्प आयु में शासक बना। उसने अपना राज्याभिषेक अपनी दादी एहसान दौलत बेगम के सहयोग से करवाया। बाबर ने फरगना के शासनकाल में 1501 ईस्वी में समरकंद पर अधिकार किया, जो मात्र 8 महीने तक उसके अधिकार में रहा। 1504 ईस्वी में काबुल विजय के उपरांत बाबर ने अपने पूर्वजों द्वारा धारण की गई उपाधि मिर्जा को त्याग कर नई उपाधि पातशाह धारण की। बाबर का पूरा नाम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर का अर्थ शेर होता है। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1519 ईस्वी में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था। इस अभियान में बाबर ने बाजौर और भेरा पर अधिकार कर लिया था। यह बाबर का प्रथम भारतीय अभियान था जिसमें उसने तोपखाने का प्रयोग किया था। 1519 ईस्वी के अपने दूसरे अभियान में बाबर ने बाजौर और भेरा को पुनः जीता, साथ ही शालकोट और सैयदपुर को भी अपने कब्जे में ले लिया। 1524 ईस्वी के चौथे अभियान के अंतर्गत इब्राहिम लोदी एवं दौलत खां लोदी के मध्य मतभेद हो जाने के कारण दौलत खां, जो उस समय लाहौर का गवर्नर था, ने पुत्र दिलावर खां और आलम खां को बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित करने हेतु भेजा। बाबर को भारत पर आमंत्रित किए जाने के कुछ कारण इस प्रकार थे कि दौलत खां पंजाब में अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहता था। आलम खां भी किसी तरह दिल्ली के सिंहासन पर अपना आधिपत्य करना चाहता था। राणा सांगा संभवतः बाबर के द्वारा अफगानों की शक्ति को नष्ट कर स्वयं दिल्ली के सिंहासन को प्राप्त करना चाहता था। अपने चौथे अभियान 1524 ईस्वी में बाबर ने लाहौर एवं दीपालपुर पर अधिकार कर लिया। नवंबर 1526 ईस्वी में बाबर द्वारा किए गए 5वें अभियान में, जिसमें बदखशां की सैनिक टुकड़ी के साथ बाबर का पुत्र हुमायूं भी आया था, उसने सर्वप्रथम दौलत खां को समर्पण कर देने के लिए विवश किया। बाद में उसे बंदी बना लिया गया। शीघ्र ही आलम खां ने भी आत्मसमर्पण कर दिया और इस प्रकार पूरा पंजाब बाबर के आधिपत्य में आ गया। इस समय दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी था और दौलत खां लोदी पंजाब का राज्यपाल था। दौलत खां लोदी इब्राहिम लोदी से नाराज था। उसने दिल्ली सल्तनत से विद्रोह कर बाबर को अपनी मदद के लिए काबुल से बुलाया। बाबर खुद भी भारत पर हमला करना चाह रहा था। उस समय तुर्क अफगान भारत पर आक्रमण लूट से माला माल होने के लिए करते रहते थे। बाबर एक बड़ी सेना लेकर पंजाब की ओर चल दिया। यह युद्ध संभवतः बाबर की महत्वाकांक्षी योजनाओं की अभिव्यक्ति थी। यह युद्ध दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी एवं बाबर के मध्य लड़ा गया। 12 अप्रैल 1526 ईस्वी को दोनों ओर की सेनाएं पानीपत के मैदान में आमने सामने आ डटीं और युद्ध का आरंभ 21 अप्रैल को हुआ। ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध का निर्णय दोपहर तक ही हो गया था। युद्ध में इब्राहिम लोदी बुरी तरह से परास्त हुआ और मार दिया गया। बाबर ने अपनी रचना बाबरनामा में इस युद्ध को जीतने में मात्र 12,000 सैनिकों के उपयोग किए जाने का उल्लेख किया है, किंतु इस विषय पर इतिहासकारों में बहुत मतभेद है। इस युद्ध में बाबर ने पहली बार प्रसिद्ध
तुलुगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया। इसी युद्ध में बाबर ने तोपों को सजाने के लिए उस्मानी विधि का भी प्रयोग किया था। तुलुगमा युद्ध पद्धति को बाबर ने उज्बेकों से सीखा था। पानीपत के ही युद्ध में बाबर ने अपने प्रसिद्ध निशानेबाज उस्ताद अली और मुस्तफ़ा की सेवाएं ली थीं। इस युद्ध में लूटे गए धन को बाबर ने अपने सैनिक अधिकारियों, नौकरों और सगे संबंधियों में बांट दिया। संभवतः इस बंटवारे में हुमायूं को वह कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ जिसे ग्वालियर नरेश विक्रमजीत से छीना गया था। इस हीरे की कीमत के बारे में यह माना जाता है कि इसके मूल्य द्वारा पूरे संसार का आधे दिन का खर्च पूरा किया जा सकता था। भारत विजय के ही उपलक्ष्य में बाबर ने प्रत्येक काबुल निवासी को एक एक चांदी का सिक्का उपहार स्वरूप प्रदान किया। अपनी इस उदारता के कारण उसे कलंदर की उपाधि दी गई। पानीपत विजय के बाद बाबर ने कहा, काबुल की गरीबी अब हमारे लिए नहीं है। पानीपत के युद्ध ने भारत के भाग्य का तो नहीं किंतु लोदी वंश के भाग्य का निर्णय अवश्य कर दिया। अफगानों की शक्ति समाप्त तो नहीं हुई किंतु दुर्बल अवश्य हो गई। युद्ध के पश्चात दिल्ली तथा आगरा पर ही नहीं, धीरे धीरे लोदी साम्राज्य के समस्त भागों पर बाबर ने अधिकार कर लिया। पानीपत का युद्ध भारत के इतिहास में एक नवीन युग का सृजनकर्ता माना जाता है। लोदियों की सैन्य शक्ति नष्ट हो गई। बाबर की इस विजय के परिणाम स्वरूप तुर्क अफगान शासक वर्ग में नवीन रक्त का संचार हुआ। जब बाबर ने भारत में स्थायी रूप से बसने का इरादा जाहिर किया तो बहुत से मिर्जा उससे नाराज हो गए और वे काबुल को लौट गए। पानीपत के युद्ध के परिणाम स्वरूप बाबर विजेता के रूप में दिल्ली और आगरे का स्वामी तो अवश्य बन गया किंतु इस विजय से उसकी कठिनाइयों का अंत नहीं हुआ। उसके आने वाली कठिनाइयाँ के विषय में हम अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे।